हेलो गाइस। तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। उसकी दो रीज़न है। एक तो ये मेरी खुद की जो बाइक है CBR Route TR, जिसको आपने बहुत से वीडियो में पहले भी देखा है काम करते वक्त। तो उस बाइक के दोनों एलॉय व्हील्स जो है वो पेंट होने वाले हैं इन कैंडी ब्लू कलर। तो आई वॉज एक्चुअली मतलब आई वॉज थिंकिंग सिंस लास्ट मेनी मंथ्स कि इसमें कौन सा पेंट अच्छा लगेगा। तो इसमें हम लोग जो करने वाले हैं ये कैंडी ब्लू कलर का शेड है जो हमने सिलेक्ट की है। एंड आप फोटो में देख सकते हैं ये वाला शेड आपको दिखेगा स्क्रीन पे। तो वो शेड हम लोग ये बाइक के एलॉय व्हील्स के ऊपर पेंट करने वाले हैं। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट इट इज गोइंग टू लुक अमेजिंग ऑन दिस बाइक बिकॉज ऑलरेडी इसको ये स्ट्रिप्स है ब्लू एंड रेड कलर के। तो आई थिंक इट शुड मैच विद द बाइक ओवरऑल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। अभी बाइक के दोनों एलॉय व्हील्स हमें खोलने हैं, साथ ही साथ इसका जो टायर है वो टायर भी हमें बाइक के एलॉय व्हील से निकालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जो टायर का जो वॉल है उसको भी निकालेंगे। और उसके बाद रियर स्प्रॉकेट, फ्रंट डिस्क, रियर डिस्क ये भी निकलेगी। उसके बाद हमने बेरिंग हाल ही में इसके रिप्लेस किए थे, दोनों व्हील बेरिंग्स। तो we have to ensure that we cover both the bearings well because bearing में पेंट जाएगा तो वो खराब हो जाते हैं। Though it has those dust seals, but फिर भी we will ensure that the color will not enter that area. So चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आपने देखा हमने दोनों एलॉय व्हील्स बाइक पे से निकाल दिए हैं। उसके बाद जो उसके ऊपर डिस्क प्लेट्स बैठती है या बाद में स्प्रॉकेट बैठता है पीछे का, वो भी हमने निकाल दिया है। एंड अभी उसके बाद जो टायर है वो टायर भी एलॉय व्हील से निकल गया है पूरा। कुछ इस तरह से हमारा एलॉय व्हील दिखता है। अब उसको वो पेंट जब हम लोग अप्लाई करेंगे उसके बाद का शेड आपको मालूम। तो चलिए फिर ये दोनों एलॉय व्हील्स हम लोग लेके जाते हैं पेंटर के पास एंड गेट इट पेंटेड। सो यही वो जगह है गुरु कृपा पेंटिंग जो अक्रूडी में लोकेटेड है। उधर ही हम लोग हमारे इस बाइक का जो पेंटिंग का काम है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। दिस इज लोकेटेड इन अक्रूडी एक्चुअली ऑन द हाईवे इटसेल्फ, मुंबई पुणे हाईवे। ये जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो में ये 2K प्राइमर एप्लीकेशन हो रहा है बिकॉज जो एलॉय व्हील्स आते हैं कंपनी की तरफ से तो उस एलॉय व्हील्स के ऊपर ऑलरेडी मेटालिक मैट फिनिश में ब्लैक कलर का कोट आता है। तो वो कोट जो है वी आर नॉट श्योर अबाउट वेदर इट इज़ पाउडर कोटेड और इट्स अ पेंट, बट वो जहाँ तक हमने इसको सैंड डाउन किया तब मालूम पड़ा बिकॉज पाउडर कोटिंग इतना इजीली निकलता नहीं है, तो वो पेंट ही है। तो वो पेंट पूरा सैंड डाउन करके बेयर मेटल जो या फिर कास्टिंग जो होता है उसके ऊपर ये 2K प्राइमर एप्लीकेशन होता है। इससे ये 2K प्राइमर एप्लीकेशन के बाद जब आप पेंट करते हो तो उसका जो बॉन्डिंग है अलॉन्ग विद द सरफेस वो अच्छा रहता है। ये 2K प्राइमर एप्लीकेशन होने के बाद इस जगह पे अभी हम लोग बेस कोट एप्लीकेशन करेंगे। बेस कोट, उसके बाद कैंडी कोट और उसके बाद थर्ड इज लैकर टॉप कोट। अभी जो आपको दिख रहा है ये बेस कोट एप्लीकेशन हो रहा है ऑन द रियर व्हील का जो हब है जिसके ऊपर स्प्रॉकेट बैठता है उसके ऊपर। प्राइमर एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका था।
तो बेस कोट एप्लीकेशन होने के बाद फ्रंट व्हील हम लोग बेस कोट एप्लीकेशन के लिए दिया है हमने। अभी फ्रंट व्हील के ऊपर बेस कोट एप्लीकेशन हो रहा है, अगर आप देख रहे हो तो। वी आर इंश्योरिंग दैट लिप पे या सब जगह पे प्रॉपरली बेस कोट एप्लीकेशन होवे, ताकि आगे जाके इशू नहीं होवे। फ्रंट व्हील होने के बाद अभी रियर व्हील के ऊपर बेस कोट का एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे कि पहले ही बताया मैंने, 2K प्राइमर एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है ऑन द रियर व्हील हब, फ्रंट व्हील एंड द रियर व्हील। बेस कोट के बाद जो आता है वो हमारा कैंडी कोट आता है, विच इज़ अ सेकेंड कोट। तो बेस कोट ड्राई होने के बाद तुरंत ही हम लोग कैंडी कोट एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये हमारा वही रियर व्हील का हब है। रियर व्हील होने के बाद हम लोग फ्रंट व्हील पे भी कैंडी कोट का एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो कैंडी कोट का एप्लीकेशन करने के बाद अगर आप देखोगे वीडियो में, आपको क्लियरली दिखाई देगा that color tone has changed from blue to थोड़ा सा डार्क ब्लू या फिर towards purplish। So the candy coat जो है या फिर second coat जो आता है, that basically gives you the exact idea of how the shade is going to look on the alloy। ये rear wheel हमारा है, इसके ऊपर भी अभी candy coat application हो रहा है। अभी जो हो रहा है ये क्लियर कोट, मतलब कैंडी कोट ड्राई होने के बाद लैकर या फिर क्लियर कोट का एप्लीकेशन हो रहा है। अगेन दैट इज इन अ ग्लॉस शेड, बिकॉज वी वांट दैट टू शाइन, द पार्ट टू शाइन, इसलिए अभी एक क्लियर कोट एप्लीकेशन हो गया। सिमिलरली फ्रंट व्हील के ऊपर भी हम लोग अभी क्लियर कोट अप्लाई कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल फास्ट ड्राइंग कलर्स, सो दे ड्राइज अप फास्ट। ये अभी हमारा फ्रंट व्हील के बाद अभी ये रियर व्हील भी है, बैक टू बैक हम लोग क्लियर कोट अप्लाई कर रहे हैं इन तीनों पार्ट्स के ऊपर। अभी आप देखोगे वीडियो में तो आपको उसकी क्लैरिटी का या फिर उसके शेड का एक्चुअल अंदाज़ा आ जाएगा। शायद से वीडियो में ये या फिर कैमरा फ़ोन से हम शूट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गिविंग द जस्टिस एक्चुअली, बट आँखों से अगर देखोगे आप तो फिर डेफिनेटली इट इज़ लुकिंग स्लाइटली डिफरेंट, द शेड इज़ लुकिंग डिफरेंट। तो हमारा जो पेंटिंग का जो काम है वो पूरा हो गया है, आपने ऑलरेडी देखा। एंड ये रहा हमारा एलॉय व्हील का फाइनल लुक, ये रहा हमारा एलॉय व्हील का फाइनल लुक। अब इसके ऊपर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द टायर। तो बिफोर वी इंस्टॉल टायर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इसका जो रिम का जो ये लिप है जहाँ टायर बैठता है वहाँ से कलर चिपिंग होने का चांस रहता है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पे पूरा हम लोग मास्किंग करके लेंगे। जो मास्किंग टेप आती है हम लोग डिटेलिंग के टाइम यूज़ करते हैं, तो वो मास्किंग टेप दोनों लिप्स पे हम लोग यूज़ करेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग एलॉय व्हील और टायर्स लेके जाएंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए मास्किंग काम शुरू करते हैं। अभी हमने टायर इंस्टॉलेशन के पहले एलॉय व्हील को पूरा मास्किंग करके लिया है। हमने जैसे कि मैं बोला, वॉल भी हम लोग टायर का नया लगा रहे हैं। मास्किंग इसलिए किया है, जब टायर इंस्टॉल होता है रिम के ऊपर, भले ही वो मशीन के ऊपर होता है, बट फिर भी देर आर चांसेस दैट स्क्रूड्राइवर की वजह से वहाँ पे चिपिंग या फिर लिप्स डैमेज होने का। सो इसीलिए मास्किंग करके लेते हैं पहले। ये हमारा टायर इंस्टॉल हो गया है अभी। आज अपना गाड़ी के दोनों रिम्स जो हम कलर में पेंट करना चाहते थे वो कलर में पेंट हो गए हैं।
ऑफ कोर्स अभी दिस इज अ डार्क शेड, तो प्रॉब्ली आपको वीडियो में दिख नहीं रहा है। मैं आपको बाइक के फाइनल शॉट्स एक बार दिखा दूंगा बाइक को धूप में लेके। एंड दिस कलर एक्चुअली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन कैमरे में वो शायद से वो पूरा का पूरा वो फील उसका नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो यू द शेड ऑफ दिस कलर। बाकी while fitting the rims on the bike, yes कुछ जगह पे पेंट थोड़ा सा चिप होता है, बिकॉज आप कितना भी उसको खबरदारी से वो काम करो लेकिन फिर भी ये इशू कभी आता है। तो वी ऑलरेडी हैव द शेड विद अस एंड वी आर गोइंग टू डू द टचअप इफ रिक्वायर्ड। रिम का तो आपने देखा जब टायर हमने इंस्टॉल किए एलॉय व्हील के ऊपर, तब तो आपने देखा हमने पूरा मास्क करके लिया था। जस्ट वांटेड टू इंश्योर दैट कि उस टाइम पे वो जहाँ लिप है वहाँ पे वो डैमेज ना हो गए। बाकी अगर कॉस्ट की बात करूँ तो ये दोनों रिम्स को पेंट करने का टोटल कॉस्ट जो गया हमें, इंक्लूडिंग द मटेरियल एंड द लेबर, मटेरियल ही उसका कुछ गया अराउंड 3200 का पेंट आया, एंड द लेबर इटसेल्फ हैज कॉस्टेड अस अराउंड 3500। तो अराउंड 6700 के करीब, मतलब 6700 के करीब हमें इसका कॉस्ट आया। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये इसका कॉस्ट आएगा। व्हीकल टू व्हीकल इट विल वैरी डेफिनेटली, but overall finish of this rim is really amazing. The reason is जो इसका blue strips है, so it is going with the blue strips. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कमेंट्स है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल गेट बैक टू यू। चलिए बाइक का अभी फाइनल लुक एक बार देख लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ये रहा हमारे बाइक का फाइनल लुक। तो in my opinion this color और this shade is giving all the justice to the bike. मुझे कहीं भी ये गॉडी नज़र नहीं आ रहा है। It is actually looking very subtle and decent on this bike. बाइक टू बाइक शेड्स जो है वो चेंज होती है। तो अगर आपके पास भी कोई बाइक है और जिसके आपको रिम्स या एलॉयज इस शेड में या फिर ऐसे ही किसी और शेड में पेंट करा के लेना है, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। We will be happy to help you out. If you have any doubts, any comments, please write down in the comment section below. We will get back to you. बाइक कैसी लग रही है ये भी आप definitely you can put them in the comments. Thank you for watching this video. Have a good day. Bye bye. ये कुछ शॉट्स है, फोटोज़ है जो हमने कल नाइट में निकाले थे, एंड नाइट में तो ये और भी कलर ज़बरदस्त दिख के आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।